प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एक बार फिर पिता परमेश्वर की शरण में आए हैं। उनके वचनों को सुनने, उनकी बातों पर मनन चिंतन करने, चाहे इस प्रार्थना सभा में हो या हम अपने घरों में। यह कोई सामान्य सुबह नहीं है। यह वो क्षण है जब परमेश्वर स्वर्ग से झुककर अपने बच्चों की पुकार सुनता है। यह वो पल है जब वह हमारे दिलों में झांकता है और कहता है, क्या मेरे बच्चे आज मेरे सामने झुकने को तैयार हैं? कभी आपने गौर किया है, जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वो नहीं होता जब हम ऊंचा खड़े होते हैं, बल्कि जब हम झुकते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने घुटनों पर गिरते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं अब अपनी ताकत से नहीं, तेरी दया से जीना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, झुकना कमजोरी नहीं है, यह तो ताकत की सबसे पवित्र रूप है। दुनिया हमें सिखाती है ऊंचा उठो, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले झुको, फिर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आज की यह प्रार्थना सभा, यह संदेश, यह क्षण हमारे झुकने का क्षण है, हमारे समर्पण का क्षण है, क्योंकि आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है, जो कि लिया गया है भजन संहिता अध्याय 95 पद संख्या 6 से 7, और वह इस प्रकार है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने रचयिता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चरागाह के लोग हैं, उसके हाथ के झुंड हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इन दो वचनों को आत्मा की दृष्टि से समझें, क्योंकि इसमें एक ऐसी गहराई छिपी है जो केवल शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, बल्कि आत्मा से हमें इसे जानना और समझना होगा। पहला अंश, जब वाक्य हमें बताता है आओ, यह परमेश्वर का एक अद्भुत आमंत्रण है। यह शब्द आओ केवल एक बुलावा नहीं है, यह प्रेम से भरा हुआ निमंत्रण है। यहोवा हमें मजबूर नहीं करता, वो हमें आमंत्रित करता है। वो कहता है आओ, यानी तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा आह्वान सुनो। यह एक पिता की पुकार है जो कहता है, मेरे बच्चे मेरे पास लौट आओ। कई बार अपने जीवन में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कोसों दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सदा हमारे पास है और बस वह यह कहता है आओ। भाइयों और बहनों, आज यह शब्द हमारे लिए कई महत्वपूर्ण बातें लेकर आया है। अगर आप आज थके हुए हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आपके अंदर कोई टूटन है, तो परमेश्वर कह रहा है आओ मेरे पास, क्योंकि हर झुका हुआ हृदय उसके सामने ऊंचा उठाया जाता है। वचन का दूसरा भाग, हम झुककर दंडवत करें, यह उपासना का एक सच्चा अर्थ हमें सिखाता है। यहाँ झुकना सिर्फ शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकलने वाला एक सुनहरा नम्रता का भाव है। जब हम झुकते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं, प्रभु तू बड़ा है और मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। यह एक आत्मा का एक सरेंडर है, जहाँ हम अपने आप को पूर्णतः पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सच्ची उपासना तब होती है जब हृदय झुकता है, ना कि केवल सिर। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान सबके सामने खड़ा रहना चाहता है, सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा की तलाश में। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है, जो मेरे सामने झुकेगा मैं उसे लोगों के सामने ऊंचा उठाऊंगा। प्रियजनों, जब हम प्रार्थना में घुटनों पर झुककर प्रार्थना करते हैं, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। झुके हुए घुटने सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। एक झुका हुआ व्यक्ति स्वर्ग को हिला सकता है। उसकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर के हृदय को पिघला सकता है। आइए हम अपने अंदर टटोलें और जानें, क्या हम अपनी प्रार्थना में घुटने टेक कर पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं? क्या हम अपने आप को पूर्णतः पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं? क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे मनोरथ जरूर पूरे होंगे। आज का वचन जब हमें कहता है
अपने रचयिता यहोवा के सामने घुटने टेकें। इसका क्या तात्पर्य है? यह हमारे अस्तित्व की एक यादगार क्षण है। यह हिस्सा हमें हमारी पहचान की याद दिलाता है। हम अपने आप में नहीं हैं, हम बनाए गए हैं, रचे गए हैं, और हमारा रचयिता यहोवा है। हमारी सांस, हमारा अस्तित्व, हमारे जीवन की हर धड़कन उसी से आई है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि मैं रचा गया हूं, तब हमारा घमंड गल जाता है, क्योंकि जो यह जान ले कि मेरा जीवन किसी और की दान है, वो झुकना सीख जाता है। कभी आपने देखा है, मिट्टी का बर्तन अपने कुम्हार पर निर्भर होता है। अगर वो टूट जाए तो केवल कुम्हार ही उसे जोड़ सकता है। वैसे ही हैं हम भी अपने रचयिता की उपस्थिति में जुड़ते हैं, ठीक होते हैं और पूर्ण बनते हैं। इसीलिए हमें वो जुड़ाव सदैव बनाए रखना है। पिता परमेश्वर की शरण में दिन प्रतिदिन जरूर आना है। यह वचन केवल रिश्ता ही नहीं, बल्कि एक अहम पहचान की याद दिलाता है। वो हमारा परमेश्वर है, यानी वो हमारी रक्षा, हमारा मार्गदर्शन, हमारा उद्धार करता है। वो सिर्फ दूर बैठा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो पास बैठा पिता है जो हमारी हर सांस को जानता है। वो जानता है कि कब हम डरते हैं, वो जानता है कि कब हम टूटते हैं, कब हम हार मान लेते हैं, और उसी क्षण वह कहता है, डरो मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। भाइयों और बहनों, अगर यह वचन आपके हृदय में उतर जाए, वो मेरा परमेश्वर है, तो आप कभी अपने आप को अकेला या निराश महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये ज्ञात होगा कि मेरा रचयिता मेरे साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। वचन आगे हमें कहता है, हम उसकी चारागाह के लोग हैं, उसके हाथ के झुंड हैं। यह साफ साफ दर्शाता है कि परमेश्वर की देखभाल का आश्वासन कितना अद्भुत है। यह वचन परमेश्वर के प्रेम की गहराई को दिखाता है। वो हमें भेड़ों के समान देखता है और खुद को एक चरवाहा कहता है। भेड़ें खुद रास्ता नहीं ढूंढ सकती, लेकिन चरवाहा जानता है कि कहाँ पानी है, कहाँ छांव है, कहाँ हरा मैदान है और कहाँ खतरा है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई अपने जीवन में खोए हुए हैं। हम दिशा ढूंढ रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं, और इस प्रकार हम भटके हुए हैं। और यीशु आज हम सब से कह रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूँ। वो जानता है कब हमें थामना है, कब उठाना है और कब डांटना है और कब गले लगाना है, क्योंकि उसके हाथों में सुरक्षा है, शांति है और स्थिरता है। अगर आज के वचन का हम गहन अध्ययन करेंगे तो हम यह जानेंगे कि यह भजन हमें केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए बुला रहा है। जब हम झुकते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर के अहंकार को तोड़ता है। वह हमारी सोच को एक नया जीवन प्रदान करता है और हमें आत्मा की दृष्टि से देखने का काबिलियत देता है। सच्ची उपासना हमें विनम्र बनाती है और विनम्रता में ही शक्ति छिपी है। हम अक्सर अपने जीवन को खुद चलाना चाहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के नियंत्रण में आ जाते हैं, तब जीवन की दिशा साफ दिखने लगती है। अगर चरवाहा हमें रोकता है तो इसलिए नहीं कि वो हमें सीमित करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो हमें बचाना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हमें याद दिलाती है, महानता झुकने में है, जीत समर्पण में है और शांति उपासना में है। परमेश्वर आज हम सब से कह रहे हैं, मेरे सामने झुको और मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब हम अपने रचयिता के सामने झुकते हैं, तब जीवन में हर कठिनाई का उत्तर हमें लगातार मिलने लगता है। आइए इस छोटे से प्रार्थना को हम अपने मन में दोहराएं, क्योंकि इस प्रार्थना के माध्यम से हम पिता परमेश्वर से एक दंडवत रूप में घुटने टेक कर यह अपेक्षा करेंगे कि हे पिता, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, तू ही मेरा रचयिता है। अब आने वाली हर सांस, हर दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। आइए एक संपूर्ण मन से, एक समर्पित मन से पिता परमेश्वर को यह प्रार्थना कहें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, अपने घुटनों पर गिरते हैं और कहते हैं, प्रभु तू ही हमारा रचयिता है,
तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमारी शांति है। हे प्रभु, हमारे हृदय को नम्र कर दे, अहंकार, पाप और आत्मनिर्भरता को दूर कर दे। हम तेरी उपस्थिति में झुकना सीखें, क्योंकि तेरे हाथों में ही सुरक्षा और उद्धार है। हर श्रोता जो आज इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, हर परिवार, हर हृदय को आज छू ले प्रभु। तेरी आत्मा से हम सबको एक नया जीवन मिले, एक नया जोश और नया दृष्टिकोण दे। हम सब तेरे झुंड हैं, हमें अपनी चारागाह में रख और कभी हमें खोने ना दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हम यह निवेदन, यह प्रार्थना आपके सम्मुख रखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन एक अद्भुत और प्रभावशाली वचन था, क्योंकि इसने हमारे अंदर एक नई आशा को जागृत किया है कि हमें सदैव पिता परमेश्वर के सामने समर्पित रहना है और घुटने टेक कर अपने सारे निवेदन उसके सम्मुख रखना है, क्योंकि वह ही हमारा रचयिता है और वह सदैव हमारी सारी प्रार्थनाओं का एक नियमित समय पर उत्तर देगा। अगर यह वचन आपके दिल को छुआ है तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इसे कई लोगों तक बांटना है, क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन निराशा और अंधकार में जी रहे हैं। हमें उनके जीवन में एक नई प्रत्याशा लानी है, एक नई जोत जलानी है। हम सब एक प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बने। कल फिर हम मिलते हैं। पिता परमेश्वर के नाम पे आप सबको समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।